जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री कृष्णा पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा ही महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को करना बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत भी करते हैं कि वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। दिन रात भगवान के नाम को भजते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना भी है। लोग जानने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल न मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिसे अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नंबर 1, किसी भी भगवान की पूजा में उनका आह्वान यानी आमंत्रित करना न भूले तथा ध्यान करना, आसन देना, आसन करवाना, स्नान कराना, धूप दीप जलाना, अक्षत चावल कुमकुम चंदन पुष्प प्रसाद आदि अनिवार्य रूप में होना चाहिए। नंबर 2, पूजा में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से धो लेना चाहिए तथा देख लेना चाहिए कहीं उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं हो, बासी तो नहीं है। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो खंडित नहीं हो अथवा पूरे चावल हो या टूटी हुई तो नहीं हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता, अथवा चावल में थोड़े से घी का बूंद डालकर उसमें खाने वाला पीला रंग मिलाकर पन्नी में डालकर मिला लें। नंबर 5, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को भी प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, कुल देवता आदि किसी भी प्रकार के होते हैं तथा आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस प्रकार के आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से खिसकाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर की कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सूर्य भगवान यानी सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान भी करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 11, तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं होता है। इसकी पत्तियां पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने लगाना चाहिए। कभी भी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। नंबर 13, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल की बत्ती के लिए लाल धागे वाली बत्ती सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 15, शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा भी अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। नंबर 16,
भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। 17 घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ साथ स्वास्तिक, कलश, नवग्रह, देवता, पंचलोक, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष रूप से पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत संपन्न हो सके। नंबर 18 घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज न रखे। नंबर 19 भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से उनको जल देना चाहिए। नंबर 20 पूजा स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई भी मंदिर तक न जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट, पर्स रखकर भी पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो। नंबर 21 मंदिर में लगे हुए सूखे हार, फूल हटा देना चाहिए। नंबर 22 हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा आरंभ करना चाहिए। श्री गणेश जी को तुलसी का दल चढ़ाने से भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने का दोष लगता है। नंबर 23 शंभू को केतकी की फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। नंबर 24 भगवान की प्रतिमा को स्नान कराते वक्त सिर्फ अंगुलियों का प्रयोग करना चाहिए। भगवान को स्नान कराते समय अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तथा नाखून भी न लगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और घर में विपत्ति आती है अगर अंगूठे लगाते हैं। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता भी आती है। नंबर 26 पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की बनी हुई होती है और बांस की लकड़ियाँ पूजा में शुभ नहीं होता, अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है तथा वंश की प्रतिनिधि तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से श्री विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। नंबर 28 भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे करने दोष लगता है। नंबर 29 पूजा में गंदे कपड़े पहनकर भी नहीं बैठना चाहिए। तो गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 30 पूजा के दौरान मन को पवित्र रखने और कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल, अगरबत्ती अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। उस सूखे हुए फूलों को पवित्र नदी में प्रवाह करें। नंबर शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच भाग को ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण में शुभ कार्यों को करने के सर्वश्रेष्ठ उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा करने के मंदिर में स्थापित करके यदि किसी कारणवश ऐसा न कर पाए तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दे। वो घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखे। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहाँ भी सुविधाजनक हो उस रूप में पूजा स्थल की व्यवस्था करनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको धार्मिक टिप्स तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा मुझे। मैं सिप्रा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।